अमेरिका पहुंचे थे, तो उस दौरान जो डिफेंस डील हुई थी उस डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी एयरफोर्स वन का यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। यानी जो बाइडेन, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है। इससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत आए थे और उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और इसे पूरी दुनिया काफी उत्सुकता से देख रही है, क्योंकि इस G20 की मेजबानी हिंदुस्तान में हो रही है, उस हिंदुस्तान में जिसका कद पूरे वैश्विक पटल पर इस वक्त बढ़ रहा है। और इस बैठक में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक हैं, हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति कल आएंगे और बाकी जितने भी G20 के मेंबर कंट्रीज के प्रमुख हैं वो सभी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं G20 में शामिल होने के लिए। एक ऐसा मंच G20 का जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करता है यह मंच, और पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% और इंटरनेशनल ट्रेड में 75% हिस्सेदारी रखता है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि G20 की मेजबानी हिंदुस्तान में हो रही है और यहां पर सभी देशों के साथ जो बातचीत होगी, हालांकि एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसे मंच पर और ऐसे मौके से शी जिनपिंग का ना होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जो बाइडेन का हिंदुस्तान आना, 3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने स्वागत किया था। यहां उनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहां पर पहुंचे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए। और हमने आपको वो तस्वीरें भी आज सुबह से लगातार दिखाई, भारत मंडपम जहां G20 की बैठक होने वाली है वो किस तरीके से सज धज कर तैयार है, जिसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थी। और अमेरिका भारत का पुराना दोस्त रहा है, लेकिन आज के समय में अमेरिका को भी हिंदुस्तान की जरूरत है। आबादी के लिहाज से चीन को पछाड़ चुका हिंदुस्तान और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है। तो इसलिए जितने भी राष्ट्रों के प्रमुख यहां पर आ रहे हैं, सबके अपने अपने हित हिंदुस्तान से जुड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान को भी अपना हित देखना है। और यह बात अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वैश्विक मंच से कह चुके हैं कि हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद पूरी दुनिया इसलिए आज हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। तो आज ही द्विपक्षीय बातचीत हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। आसियान की बैठक के बाद मात्र 8 से 9 घंटे का दौरा था वहां पर इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो वहां से लौट कर आए और उसके बाद उन्होंने यहां पर तैयारियों की समीक्षा की और उसके बाद G20 की बैठक को सफल बनाने में वो जुट गए। और अमेरिका ने भी कहा कि हिंदुस्तान में G20 की बैठक हो रही है और इसको सफल बनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। शायद ये बात चीन को नागवार गुजरी होगी, क्योंकि चीन को ऐसा लग रहा है कि G20 की महफिल हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर लूट रहे हैं। अब इंतजार है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, क्योंकि यह बात आपको पता होगी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहीं भी विजिट होता है किसी दूसरे कंट्री में, तो वहां पर सिक्योरिटी को लेकर किस स्तर पर इंतजाम होते हैं। आज की रात, कल की रात यहां रहेंगे जो बाइडेन, फिर 10 तारीख को ये रवाना हो जाएंगे। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि G20 में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, एजेंडे पर बातचीत होगी, जहां पर G20 के बाकी मेंबर्स कंट्रीज भी शामिल होंगी। लेकिन जो आज द्विपक्षीय बातचीत है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच, उस पर सबकी नजर टिकी है कि जो बाइडेन हिंदुस्तान तो आए हैं और ये उनकी पहली विजिट है। तो इस पहली विजिट में जो बाइडेन हिंदुस्तान को क्या देंगे और हिंदुस्तान से क्या लेकर जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे जून के महीने में, अभी से 3 महीने पहले, उस वक्त ट्रेड और डिफेंस को लेकर के कई अहम समझौते हुए थे, जिसमें हमारे लिए स्वदेशी विमान तेजस के लिए सेकेंड जनरेशन GE414 जेट इंजन के निर्माण पर समझौता हुआ था। M777 लाइट हवेजर तोपों को अपग्रेड करने पर सहमति बनी थी। दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करने पर राजी हुए थे। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे, इस पर भी समझौता हुआ था। और अमेरिका की दूर तक मार करने वाली बम मिसाइल का उत्पादन भी हिंदुस्तान में अब होगा। इन सब मुद्दों पर, डिफेंस के डील पर सहमति बनी थी। अब वो बातचीत, वो सहमति धरातल पर आगे कैसे पहुंचेगी, उसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाना है। माना जा रहा है कि इस बार के इस बायलैटरल टॉक में यह भी शामिल होगा। और हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती कई मायनों में खास भी है। सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका की है चीन की, विस्तारवाद पर कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि चीन की दबंगई साउथ चाइना सी में अमेरिका देख रहा है और साथ ही वो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, एक मजबूत इकोनॉमी को भी देख रहा है और ग्लोबल साउथ का एक बड़ा मार्केट भी नजर आ रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में दोनों की साझेदारी पहले से रही है। और एक बात और भी जो हर हिंदुस्तानी जानता है कि अमेरिकी चुनाव में भारतीय लोगों की, भारतीय वोटरों की भूमिका कितनी अहम होती है। और शायद यह भी वजह है कि अमेरिका ने इसलिए भी दावा किया है कि वो इस G20 की बैठक को, जो कि भारत जिसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य भारत मंडपम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एयरफोर्स 1 अमेरिकी प्रेसिडेंट का विमान लैंड कर चुका है। थोड़ी देर में वो विमान से नीचे उतरेंगे। जरा भारत मंडपम की भी तैयारियां जरा दिखाइए विवेक। बिल्कुल, हम सुबह से यहाँ पर हैं और यहाँ से तैयारियां दिखा रहे हैं आपको प्रत्यूष, और साथ ही साथ दर्शकों को भी एक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से हम अपडेट कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर इस वक्त की आप दर्शकों को जो पहुँचा रहे हैं वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो खास विमान है एयरफोर्स 1, जिसे उड़ता हुआ किला भी कहा जाता है, वो लैंड कर चुका है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं जो भारत के दौरे पर आ रहे हैं, वो ITC मौर्य होटल में रुके हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ से जो बाइडेन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक है, बातचीत है, और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी है। इसके अलावा कल 9 और 10 को जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर G20 समिट होना है और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की ये तस्वीर, जहां पर तमाम देशों के मीडिया कर्मी, तमाम देशों के जर्नलिस्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हों, प्रिंट से हों, अलग अलग फील्ड से हों, हर तरह के जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं इस स्टोरी को कवर करने के लिए। चूँकि बहुत बड़ा समिट है, आप मानिए कि G20 देश के प्रतिनिधित्व भारत को मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ब्राज़ील भी इस बात को मान रहा है, क्योंकि अगली बार जब प्रतिनिधित्व मिलनी है, अध्यक्षता मिलनी है, वो ब्राज़ील को मिली है। और उसे ये चुनौती और चिंता अभी से लग रही है कि आने वाले समय में वो इतने वेल मेंटेन और इतने वेल कंडीशन तौर पर कैसे इस समिट को कराएगा। इसके लिए भारत से सीखने की आवश्यकता है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति आ चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त उनका जो एयरफोर्स 1 विमान है वो लैंड कर गया। अब से थोड़ी देर के बाद जो बाइडेन अपने विमान से बाहर आएंगे, उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे प्रत्युष। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ये 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति है। यहाँ से सीधे उनका काफिला जो है, द बीस्ट कार जो काफिला जो हम दिखाते रहे अलग अलग देशों की, वो दिल्ली की सड़कों पर दिखेगी थोड़ी देर में। और वो वहाँ से सीधे रवाना होंगे ITC मौर्य होटल, वहाँ तैयारी करके उसके बाद प्रधानमंत्री से
उनकी मुलाकात होनी है। तो वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में आएंगी और इस दरमियान पूरे दिल्ली का जो एयर रूट है या फिर यूं कहें कि एयर जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और जब तक ये समिट चलेगा 4 एयरबेस हाई अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, जिसमें भटिंडा एयरबेस है, सिरसा एयरबेस है, जिसमें दिल्ली का हिंडन एयरबेस है। ये 4 एयरबेस जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रखे गए हैं। प्रत्यूष जी, तो देखिए भारत मंडपम जहां पर G20 समिट होनी है, वहां से विवेक शांडिल्य सुबह से लगातार सब तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए एयरफोर्स वन विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किए हुए, इसे लगभग 8 से 10 मिनट का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बाहर आएंगे, नीचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनकी अगुवाई करेंगे, उनका इंतजार हो रहा है। आईटीसी मौर्य होटल जहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट और साथ ही उनके साथ जो डेलीगेट्स आए हैं और उससे पहले जो उनके साथ सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहती हैं, वो वहीं टिकी हुई हैं। क्योंकि आईटीसी मौर्य ही वो होटल है जहां पर इससे पहले भी जितने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट आए हैं सभी उसी होटल में टिकते रहे हैं। लेकिन विवेक, अमेरिकी प्रेसिडेंट के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति को अगर छोड़ दें, वो कल यहां पर आएंगे। बाकी सारे देशों के लगभग राष्ट्र प्रमुख यहां पर आ चुके हैं। और आपने सुबह से तस्वीरें दिखाई, अलग अलग एरियाज बनाए हुए हैं इस G20 समिट में। कहां पर क्या होना है सब कुछ तयशुदा है पहले से। जरा उसके बारे में भी बताएं विवेक। बिल्कुल प्रत्युष, तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे एयरफोर्स वन की। एयरफोर्स वन से कभी भी जो बाइडेन बाहर निकल सकते हैं। 10 से 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्युष मैं आपको बता दूं कि आज माफ कीजिएगा, आज ही ऋषि सुनक पहुंचे, उसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी, जिनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे। इसके अलावा हमने तस्वीरें दिखाई जब मॉरिशस के पीएम पहुंचे। इसके अलावा हमने तस्वीरें दिखाई जब और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यहां पर पहुंचे इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान जो है वो लैंड कर चुका है दिल्ली के हवाई अड्डे पर और यहाँ से सीधे उनका जो काफिला है वो आईटीसी मौर्य होटल की तरफ जाएगा। और अब तक जितने भी राष्ट्रपति दिल्ली का रुख करते रहे हैं, कुल 8 राष्ट्रपति जो अब तक दिल्ली आए हैं, सभी आईटीसी मौर्य के 14th फ्लोर पर रुकते हैं। इस बार जब जो बाइडेन रुके तो उनके लिए अलग से लिफ्ट बनाई गई है और उसी लिफ्ट से वो जाएंगे। जिस फ्लोर पर जो बाइडेन रहेंगे उस फ्लोर को पूरी तरह से सैनिटाइज करके सील कर दिया गया। वहां पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट रहेंगे, स्पेशल कमांडोज रहेंगे, इसके अलावा कोई वहां पर नहीं जा सकता है। तो बहुत अभूतपूर्व सुरक्षा की तैयारी है। और दिल्ली में जो आपको बता दें कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है और जितने एयरफोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये सभी तैयारियां हैं। इसके अलावा प्रत्युष आपको मैं ये भी बता दूं कि एयरफोर्स वन जो होता है उसकी खासियत क्या होती है। एयरफोर्स वन को यूं ही उड़ता हुआ किला नहीं कहते हैं, इसे प्रधानमंत्री का दूसरा, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति का, अमेरिकी राष्ट्रपति का दूसरा ऑफिस भी कहते हैं। क्योंकि जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं एयरफोर्स वन, उस एयरफोर्स वन में, उस विमान में राष्ट्रपति के लिए स्पेशल स्यूट का इंतजाम होता है, राष्ट्रपति के लिए कार्यालय का इंतजाम होता है, राष्ट्रपति के जितने अधिकारी हैं वो सब बैठते हैं। एक तरह से छोटा व्हाइट हाउस इस एयरफोर्स वन में चलता है। इस पर आप किसी भी मिसाइल से अगर अटैक करने की कोशिश होती है किसी भी दुश्मन के जरिए, तो इससे बचने के लिए तमाम तरह के वो अलर्ट लगे होते हैं। मिसाइल हमला होने से पहले पता चल जाता है कि आपके विमान की तरफ मिसाइल आ रहा है। इस पर केमिकल अटैक और मिसाइल अटैक का असर नहीं होता है, परमाणु हमलों का भी असर नहीं होता इस एयरफोर्स विमान में, जिसे इस वक्त आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये एयरफोर्स वन विमान जो है वो एक तरह का कमांड सेंटर भी है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति यहाँ से बैठे हुए व्हाइट हाउस का कार्यालय चला सकते हैं कहीं पर भी, चाहे वो विमान आसमान में रहे, जमीन पर रहे, ये विमान कहीं भी रहेगा, व्हाइट हाउस का कार्यालय चलता रहेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति अपना सारा काम इसी विमान से कर सकते हैं। तो ये विमान इसलिए कई मायनों में खास है, कई लहजे से खास है और इसमें इसे देखकर समझा जा सकता है कि इसकी कुव्वत कितनी है, इसकी ताकत कितनी है। और साथ ही साथ इसमें आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं हवा में चलते हुए, इसे लैंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है।